नमस्कार बच्चों, मेरा नाम पवन किशोर है। टीचर यूपीएस दरालता, जोन बटोत, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। बच्चों, कल हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा और कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत होती है उसके बारे में पढ़ा। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को पता है कि हमें जो आज़ादी मिली है वो ऐसे ही नहीं मिली है, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। हमारे जो नेता थे उनने बहुत सारे आंदोलन चलाए इसके लिए, और उन आंदोलनों में उन्होंने ये देखा कि जो हमारी कंट्री जो है वो कैसी होनी चाहिए। उन्होंने इमेजिन किया कि हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, यानी जिसमें सबको बराबर के हक मिलें। लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान में अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातियों, अलग अलग प्रथाओं के लोग रहते थे, और वो सब एक मुद्दे पे सर्वसम्मत हों, ये काम आसान नहीं था। तो 300 मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन्होंने हमारा संविधान लिखा, और इन सब लोगों को ध्यान में रख के उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तो अब हम की फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो की फीचर था, जो मेन लक्षण था, विशेषताएं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हैं, सबसे पहली विशेषता थी फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब हो गया संघीय। मतलब इसमें 3 प्रकार की गवर्नमेंट है हमारे हिंदुस्तान में। इसमें सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट लेवल गवर्नमेंट, और फिर पंचायत लेवल गवर्नमेंट। आपने इसको 6th या 7th क्लास में पढ़ा भी होगा। इसमें क्या है कि जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल गवर्नमेंट पे अपना पूरा हुकूमत करती है, और स्टेट लेवल जो है वो फिर पंचायत लेवल पे। तो पंचायत लेवल के जो लोग हैं वो लोगों की समस्याएं स्टेट लेवल वालों को सुनाते हैं, और स्टेट लेवल वाले फिर सेंट्रल लेवल वालों को सुनाते हैं। तो उस तरह से हमारा कोई भी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो बनाती है। दूसरा आ गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या है कि जो अभी हमने 3 टायर जो सिस्टम अभी पीछे पढ़ा, उसमें जितने भी लोग हैं, जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो लोगों के द्वारा चुन के जाते हैं। और साथ में इसमें यूनिवर्सल, कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज हो, मतलब 18 साल के जो लोग हैं वो उनको वोट देने का हक हो। क्योंकि जितने भी आंदोलन हुए उसमें उन नौजवानों को बहुत ही ज्यादा योगदान रहा। साथ में किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब के लोग और किसी भी जेंडर के लोग हों, वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। फिर तीसरा आ गया सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब हो गया कि पावर को डिवाइड करना, जैसे हमें ये शब्द ही बता रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन बताए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम था कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव काम आ गया उसको इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम आ गया उस पर अगर कोई अच्छे से अपना काम नहीं करता है तो उसको न्याय दिलाना, इंसाफ दिलाना और अच्छे से काम करवाना। फिर चौथा आ गया फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी बुनियादी हक इंसान के। अगर कोई भी किसी का शोषण करता है तो उसको हक है कि वो कोर्ट के पास जाए। तो हमने पिछली क्लास में, 7th क्लास में, हमने फंडामेंटल राइट के बारे में अच्छे से पढ़ा भी है। इसमें 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला आ गया राइट टू इक्वलिटी, यानी जितने भी लोग हैं चाहे किसी जाति धर्म के हों, वो कानून की नजरों में सब के सब बराबर हैं, उनको बराबर का अधिकार है। दूसरा आ गया राइट टू फ्रीडम, मतलब वो स्वतंत्र हैं कि वो अपना विचार जो है वो सबके सामने, किसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं। तीसरा आ गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कहने का मतलब ये हो गया कि किसी का भी शोषण नहीं करना है। अगर कोई शोषण करता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो, खासकर जो चाइल्ड लेबर है। जैसे 14 साल के नीचे बच्चों को लेबर करने का कानून नहीं है। अगर कोई ऐसा करता पाया जाए तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा उसको हो सकती है। फिर आ गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी सबको छूट है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। फिर आ गया कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, मतलब एजुकेशन का भी लोगों को पूरा हक है, किसी भी कल्चर को लोग अपना सकते हैं, किसी भी कल्चर में रह सकते हैं। और फिर आ गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कहने का मतलब ये है कि अभी हमने जितने भी राइट्स पढ़े, अगर इनमें से किसी भी राइट का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट आपको उसके लिए न्याय देगा। फिर 5वां और लास्ट हमारा आ गया सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब हो गया धर्मनिरपेक्षता, यानी कोई भी स्टेट, कोई भी पावर जो है किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देगी। और ऐसा नहीं है कि अगर वो धर्म को मान्यता दे दें तो फिर
जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं वो माइनॉरिटीज वाले को दबाएंगे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इसकी पूरी गारंटी देता है कि सभी लोग, सब सरकार की नज़रों में, कानून की नज़रों में सारे के सारे बराबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों। तो बच्चों, ये था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स। धन्यवाद।